पंजशीर की हम बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पंजशीर पर अब जाकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो बिग वॉल है उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर आखिरी उम्मीद है। जो बार बार हम कह रहे हैं, पंजशीर को 5 शेरों की घाटी कहा जाता है। इस नाम का मतलब यह होता है कि 5 शेरों की घाटी। और तालिबान आज तक पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया, चाहे पहले की बात हो या अब की बात हो। आगे बढ़ते हैं। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस एक्टिव हो चुका है और अभी पंजशीर का लीडर अहमद मसूद है। अहमद मसूद के हाथ में वहां की कमान है। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अफगानी सैनिक लगातार पंजशीर में इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और उनको लगता है कि यहां से एक बड़ा विरोध हम प्रकट कर सकते हैं। ताकत कितनी है, दोनों का डिफरेंस क्या है, यह भी जरा समझिए। जो तालिबान की हम बात कर रहे हैं तो 80,000 आतंकी तालिबान के पास हैं, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की बात करें तो 1 लाख जो है लड़ाके नॉर्दर्न अलायंस के पास हैं। वहीं आगे बात करें तालिबान की तो 2.5 लाख सेना, 2.5 लाख की सेना तालिबान के पास है। और नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो अफगानी सेना थी, जो लोग भागे थे, वो वहां पर जमा हो रहे हैं। तालिबान की बात करें 400 टैंक, असलहों की हम बात कर रहे हैं 40 टैंक, इसके मुकाबले काफी कम टैंक नॉर्दर्न अलायंस के पास हैं। तालिबान के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकी हथियार भी लूटे थे उन्होंने, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की बात करें तो उनके पास भी ये असलहा, ये जो हथियार है वो मौजूद हैं। तो ये पॉइंट वाइज अंतर आपने देखा कि किस तरीके से दोनों सेनाएं अपनी अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं। फखर यूसुफजई साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये पाकिस्तान और तालिबान का कनेक्शन, इसको लेकर तो लगातार बात हो ही रही है, लेकिन क्या अपडेट आप लोगों को अफगानिस्तान से मिल रही है? और पंजशीर के शेरों ने ये जो तालिबानियों को चुनौती दी है, इसे कितनी बड़ी चुनौती आप लोग मान रहे हैं? थैंक यू वेरी मच समीर एंड रवि। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पंजशीर एक वाहिद जगह है जहां पे अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले वगैरह और कुछ लोग जमा हुए हैं। लेकिन जो कल की स्टेटमेंट आपने भी उस स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट ने उसको फाइल किया उस स्टोरी को कि अहमद मसूद इस वक्त, क्योंकि उसने क्लियर स्टेटमेंट दे दी तालिबान के हवाले से कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, ठीक है, और एक कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती है तो मैं मतलब लड़ने के लिए फिर तैयार नहीं हूं, मैं नहीं लड़ता। तो ये बात क्योंकि तालिबान को भी पता है, तालिबान इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में, आपको यकीनन पता होगा कि इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस उनके चल रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को फाइनेंशियली कैसे चलाया जाए, क्योंकि पैसे जरूरत है, आपको सारी चीजें परचेज करनी है बाहर से। ये मतलब ना, मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि ना कोई घर चलता है और ना कोई मुल्क चल सकता है बगैर पैसे के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त तालिबान को जो सामने आ रहा है। नहीं, मुल्क को चलाने की बात तो बाद में होगी, लेकिन अभी तो यहाँ पर जंग इस बात की नजर आ रही है कि मुल्क पर काबिज कौन होगा। नॉर्दर्न अलायंस लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रोविंस तक सीमित नहीं है, 7 प्रांतों में अब दबदबा होता हुआ नजर आ रहा है इसका। समीर, असल बात यह है कि इस वक्त तालिबान के साथ मोस्टली लोग, आप लोग देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे लोग उनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। यही चीज अहमद मसूद को भी समझ आती है। वो कोई मतलब आम नहीं है, अहमद शाह मसूद का बेटा है और सारी चीजें वो देख रहा है अफगानिस्तान को। हाँ। वही पे पला बढ़ा है वो सारी चीजें उसको पता है। मेरे ख्याल में वो इस वक्त ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरीके से अमन आ जाए, क्योंकि जिन लोगों से भी आप बात करेंगे, किसी भी आम आदमी से, किसी भी खास आदमी से, वो ये कहता है कि यार हमें इस वक्त अमन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मजीद जंगें नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल शायद ये वाली बात है अहमद मसूद को इस वक्त रोके रख रही है। दीपक वोरा साहब, आप किस तरह से देखेंगे? फखर यूसुफजई जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे एक तरह की ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कम से कम वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से अपनी ताकत नुमाया की जा रही है, ताकि बातचीत की टेबल पर जब डील हो तो हर किसी का पलड़ा भारी रहे। लेकिन जो अभी ताजा खबर आई कि 300 लड़ाके हमने मार डाले तालिबान के, अब तक 800 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है, वो तो आर पार की जंग की तरफ इशारा करती हैं ये तमाम खबरें। किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपसे सीखने का, और बाकी जो विशेषज्ञ हैं आपके पैनल पर। अभी जो हमारे मेहमान पाकिस्तान से जो उन्होंने कहा है बहुत हद तक सही है। स्टेबिलिटी अभी तक काफी दूर है अफगानिस्तान से। सर, मैं थोड़ी सी अलग व्यू पॉइंट लूंगा, अगर आप मुझे क्षमा करेंगे। अफगानिस्तान में क्या खराब हुआ, अमेरिका क्या चाहता था? हमें तो ये लगता है कि अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरह से तालिबान टेक ओवर कर ले और जो अफगान पॉट है वो बॉयल होता रहे। सर, दुनिया की सबसे, और ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस प्राविस दुनिया की यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। अभी जो आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, हर डिजिटल सिग्नल्स को वो इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में
फिर वो कैसे ये गलती कर सकते थे कि पाकिस्तान में तालिबान इकट्ठे हो रहे थे, हैवी वेपन्स ले रहे थे, स्पिन बोल्डर जहां से वो 1994 में गए थे वहां से क्रॉस कर रहे थे, कैसे उन्होंने कम्युनिकेशंस मिस कर दी अल-कायदा और बाकी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कि देखिए अब तो अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ। वो इस समय भी देख रहे हैं किस तरह से तालिबान अबैंडन जो अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको ले लिया है और वापस ला रहा है पाकिस्तान में। सर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कितने आतंकी पाकिस्तान में ट्रेन किए जा रहे हैं जिनको भारत में भेजा जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।